नमस्कार। ये जो मैंने बहुत से स्क्रीनशॉट्स को मिलाकर एक कोलाज आपको दिखाया ना, इस तरह का कैंपेन सोशल मीडिया पर शाम से चलना शुरू हुआ था जब से भारत और पाकिस्तान अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर के लिए राजी हुए थे और अब तक चल रहा है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि सीज फायर पर चर्चा होने से ज्यादा ट्रेंड में आ गई हैं पूर्व पीएम इंदिरा गांधी। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स और कांग्रेस नेताओं ने अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे पोस्ट, वीडियोस, फोटोज शेयर किए, बल्कि कई बीजेपी सपोर्टर्स और मोदी सपोर्टर माने जाने वाले सोशल मीडिया यूजर्स भी आज इंदिरा गांधी को याद करते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर चल पड़ा कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। कांग्रेस ने मौका ताड़कर इस कैंपेन को सोशल मीडिया पर झोंक दिया और उसमें लीड ले ली। मुझे तो ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इंदिरा गांधी के इतने वीडियोस, इतने स्टेटमेंट्स, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके पब्लिक प्रोग्राम्स की क्लिप्स एक ही दिन में अकेले देखने सुनने को मिल गई। और ये वीडियोस शायद ही इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई हूं जिस तरह से कल भारत पाकिस्तान के सीज फायर के बाद सामने आए, जिसमें इंदिरा गांधी 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका को दो टूक कह रही हैं कि भारत का फ्यूचर हम तय करेंगे, कोई अन्य देश इससे मतलब ना रखे। The future of India is for us to decide and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them and say that no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. सोशल मीडिया पर लोग इंदिरा गांधी के साहस, उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। वो वीडियोस भी धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं जो कि सेलिब्रिटीज ने इंदिरा गांधी को लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर जो बातें की हैं। पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली महियसी श्रीमती इंदिरा गांधी हमने पैदा की। आप उससे भी महान काम करें। ईश्वर करे कि पाक अधिकृत कश्मीर आप भारत को दिला दें, हम आपके सम्मान में भी कविताएं लिखेंगे। भारत में कितने प्रधानमंत्री हो गए अब तक? 10-12 तो हो ही गए होंगे। उनमें से एक का नाम था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने एक निर्णय लिया था कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ा है, उसे 2 हिस्से होने चाहिए। और फिर 1971 में डॉक्टर ने कहा बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। एक महिला आपकी प्रधानमंत्री बनी, उसने पाकिस्तान के 2 हिस्से। बाकी लोग बोलते रहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन्होंने बोला नहीं, 2 कर दिए। आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। तो अपनी हत्या के करीब 4 दशक बाद अगर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, तो उस वजह को समझने की दिलचस्पी जरूर पैदा हो जाती है। क्योंकि ऐसे मौके पर जबकि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी सिचुएशन में थे, तब तो आज की पॉलिटिकल लीडरशिप की चर्चा होनी चाहिए थी ना। मोदी जी की बात होनी चाहिए थी, जयशंकर जी की बात होनी चाहिए थी, होम मिनिस्ट्री की बात होनी चाहिए थी, विदेश मंत्रालय की बात होनी चाहिए थी। लेकिन बात हो रही है इंदिरा गांधी की, उनके भाषणों की। केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली। असल में ये सारा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का खेल है जिसमें शायद पहली बार कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। वरना तो नैरेटिव सेट करने में बीजेपी का कोई जवाब नहीं। उनकी सरकार है, उनके पास विराट प्रचार तंत्र है, अपने मिजाज के बहुत से लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान को 2 दिन में ही मटिया मेट कर देने की हुंकारों के बीच अचानक सीज फायर की घोषणा होने से उनको सबसे ज्यादा धक्का लगा, जो कि दिन रात युद्ध के उन्माद में बैठे हुए थे, जिन्होंने इस्लामाबाद पर कब्जा करवा दिया था। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सब पर हिंदुस्तानी परचम लहरा दिया था। चाय वहां जाकर पिएंगे, ये सब बातें चली रही थी ना। तो कल से मैं सोशल मीडिया को बहुत क्लोजली वॉच कर भी रही थी। खुद मोदी समर्थक और बीजेपी समर्थक लोग भी कांग्रेस और उनके सपोर्टर्स द्वारा चलाए गए इस नैरेटिव में बहते हुए दिखे। सरकार समर्थक माने जाने वाले कई एंकर्स, जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की जो याद भी दिला रहे थे कि पहलगाम नरसंहार करने वाले आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए और आप लोगों ने सीज फायर घोषित कर दिया। असल में बीजेपी समर्थक या कहें कि मोदी समर्थकों को इसकी आदत नहीं है कि उनके सुप्रीम लीडर पर कहीं कमजोर होने की तोहमत लगे। मोदी के लिए जो इमेज मेकिंग के कैंपेन चलते हैं वो भी इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वो एक सख्त और कड़े फैसले लेने वाले नेता हैं। बीजेपी का कल का ही पोस्ट आप देख लीजिए ना, यूपीए रेजिम से तुलना कर दी। एक ऐसा नेता जिसकी पूरी दुनिया में धमक दिखाई देती है। बीजेपी का चुनावी विज्ञापन भी आपको याद होगा कि मोदी ने रूस यूक्रेन वॉर रुकवा दी वाला दावा उस दौरान किया गया। हालांकि फजीहत होने के बाद इस विज्ञापन को वापस भी लिया गया, लेकिन जिन नेताओं के बारे में क्लेम किया गया कि उन्होंने दुनिया के एक हिस्से में वॉर रुकवा दी, मोदी जी का नाम उसमें लिया गया,
अब वही नेता अपने पड़ोसी से सीज फायर को मान गए, ये बात उनके सपोर्टर्स को हजम नहीं हो रही। ऊपर से सोशल मीडिया पर चल रहा इंदिरा गांधी होना कैंपेन उनकी दुखती रग को और छेड़ रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया नैरेटिव के बीच अब सरकार को बचाने की जिम्मेदारी सरकार समर्थक लोगों पर आ गई है। पत्रकार हों, उनके प्रवक्ता हों, कई और लोग जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, तो वो याद दिला रहे हैं कि जिन जिनको आज इंदिरा गांधी की याद आ रही है वो 26/11 के बाद गजनी क्यों बन गए थे, इंदिरा जी मुंबई हमलों के बाद याद आई होती तो आज ये आलमनाथ देखना पड़ता। इस तरह की पोस्ट भी वायरल हैं। मीडिया की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि कल तक इस्लामाबाद तक चढ़ाई करने वाला टीवी मीडिया पाकिस्तान के साथ सीज फायर के फायदे गिना रहा है। और मैं ये देखकर चौंक गई, पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि देखिए युद्ध 2 दिन टिकता, 3 दिन टिकता, 1 साल 5 साल टिकता तो कितना खर्चा आ जाता। अभी याद नहीं आ रहा था ये सब कुछ। राइट विंगर्स के हीरो अर्नब गोस्वामी साहब तो ट्रंप साहब पर कूद पड़े जैसे ट्रंप ने लठ दिखाकर भारत पाकिस्तान से सीज फायर करवाया हो। तो असल में सरकार समर्थक माने जाने वाले मीडिया या मीडिया के चेहरों के सारी कवायद उस नैरेटिव से लड़ने की है जिसमें इंदिरा गांधी का महिमा मंडन किया जा रहा है। और वो किसी भी सूरत में ये नैरेटिव नहीं चलने देना चाहते कि बात देश की लीडरशिप पर आ जाए। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है कि टाइटल से वो नैरेटिव इसीलिए चलाया कि मौजूदा सरकार की लीडरशिप को कमजोर साबित किया जा सके। और ऐसा लग रहा है कि इसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं क्योंकि सरकार समर्थित लोग बैकफुट पर दिख रहे हैं और बहुत से आम लोग भी आज इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं जिनका इस तरह के नैरेटिव से कोई लेना देना नहीं है। और इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस के लोग और एग्रेसिव हो रहे हैं। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने तो चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर फैला दी जो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनने के 4 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखी थी। और इंदिरा गांधी की चिट्ठी की भाषा कितनी सख्त थी आज आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार को इसका एहसास नहीं है कि तत्काल सीज फायर का शायद देश में मैसेज अच्छा नहीं गया और भारत अनाउंस करता उससे पहले ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं तो उनके विरोधी तो छोड़िए, उनके समर्थक तक सरकार की आलोचना कर रहे हैं। और इसकी वजह स्वाभाविक है। ये समर्थक वे लोग हैं जिन्हें सरकार या पार्टी के फैसलों के बचाव में सोशल मीडिया पर या दूसरी जगहों पर दूसरे लोगों या दूसरी आइडियोलॉजी वालों से भिड़ना होता है। लेकिन अब उनके सामने सवाल यह आ गया है कि इस सीज फायर को क्या कहें, क्या कहकर डिफेंड करें। हालांकि कुछ कट्टर समर्थक अभी भी लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से बस सरकार के फैसले का बचाव किया जा सके। मेघा, चित्रा, मैं आपसे ये कह रही थी कि जो बार बार कंपैरिजन किया जा रहा है कि 1971 में क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है, देखिए किस तरीके से सिचुएशन अलग थी उस वक्त और अभी जो सिचुएशन जिससे भारत डील कर रहा है। 1971 में जो वहां की स्थानीय आबादी थी जो अब बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही सक्रिय रूप से संघर्ष कर रही थी, उसको भारत ने मदद करी थी और भारत को वहां की जनता का पूरा समर्थन था। लेकिन 2025 में अभी जो सिचुएशन बनी थी चित्रा, उसमें ऐसी कोई भी कहानी नहीं थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार को भी इसका अच्छी तरह से एहसास है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीज फायर की घोषणा वाली रात यानी 10 अप्रैल की रात जो प्रेस ब्रीफ दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं टीवी पर देख रहा हूं कि जनता सरकार की आलोचना कर रही है। हालांकि उन्होंने इसे दूसरे संदर्भों में कहा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए अजीब हो सकता है लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा है। The Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. अब सरकार को पाकिस्तान के साथ अचानक सीज फायर पर क्यों राजी होना पड़ा, ये बात तो सरकार जानती है। सरकार बेहतर बता पाएगी कि ये कितना जरूरी था या ऐसी क्या मजबूरी थी। हो सकता है कि शायद सीज फायर ही एकमात्र विकल्प रहा हो क्योंकि पाकिस्तान तो अराजक मुल्क है ना, वो तो पहले से ही गड्ढे में है, उससे नीचे क्या जाएगा। लेकिन हम तरक्की करते मुल्क हैं, हमारी प्रायोरिटीज वो नहीं हो सकती जो पाकिस्तान की हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हमारी सरकार, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी गंभीर मुद्दों पर फिल्मी अंदाज की डायलॉग बाजी करने से बचना चाहिए था। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। सैन्य कार्रवाई कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होता, ना ही ये कोई 2020 क्रिकेट है और इसीलिए ऐसे बयानों से बचा जा सकता था। देश को तो अपनी सेना की काबिलियत पर पहले से ही पूरा भरोसा था। इस भरोसे का एक शानदार अतीत रहा है। 1971 में
दुनिया के नक्शे पर नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हमारी ही सेना की बदौलत हुआ। हमने इससे पहले पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किए वो भी हमारी ही सेना की काबिलियत थी। हमने 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर चुन चुनकर जो स्ट्राइक्स किए ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी हमारी सेना की पेशेवर स्किल को दर्शाता है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने समर्थकों को एड्रेस करने के लिए इस मसले को जो हाइप दे दिया, जो जल्दबाजी दिखा दी, जो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन चीजें बढ़ा दी, उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक था। हम 24 घंटे में पाकिस्तान को मसल देंगे, भाई आम लोग थोड़े जानते हैं कि पाकिस्तान यूं ही नहीं उछल रहा, उनके पास चीन का भी बैकअप है। और अब तो यह भी पता चला है कि तुर्की ने भी उसे घातक ड्रोन दिए हुए थे। हालांकि अब ऐसा कहना भी ठीक नहीं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था। लेकिन समर्थकों के बीच महामानव की छवि रखने वाले मोदी जी को सीज फायर के लिए हामी भरनी पड़ी। यह कहना भी ठीक नहीं कि मोदी इंदिरा बनने से चूक गए, क्योंकि देखिए मैं पर्सनली इस बात पर बिलीव करती हूं कि युद्ध गंभीर मसला है और उसकी पृष्ठभूमि में 2 नेताओं की तुलना करने से बचना चाहिए। हाँ, लेकिन बचना तो फिर सरकार को भी चाहिए था बेमतलब की डायलॉगबाजी से। बीजेपी और मोदी सपोर्टर्स को भी अब कम से कम इतना ख्याल रखना चाहिए कि अपनी सरकार के फैसले के बचाव के चक्कर में वो इंदिरा गांधी पर ही सवाल उठाने लगे। इंदिरा गांधी ने 1971 में जो किया उसे विश्व अच्छी तरह से जानता है, समझता है। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका तक उस आयरन लेडी की धमक को बखूबी जानता है। और अगर आज हिंदुस्तान में कोई अपने सुप्रीम लीडर को बचाने के चक्कर में इंदिरा गांधी के योगदान को कमतर करने की कोशिश करता है, तो फिर उन पर सवाल उठाता है, तो मेरे ख्याल से इस देश का जनमानस ये बात हजम नहीं कर पाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की लोक स्मृतियां अभी भी मिटी नहीं है, वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी वाला नैरेटिव सोशल मीडिया पर 2 दिन से धुआंधार चल रहा है और वो राइट विंगर्स तक को अपनी चपेट में ले रहा है, और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार भी है। तो इस वीडियो में हमारी कोशिश इसी बात को हाईलाइट करने की थी कि देखिए अब एक फैसला देश की सरकार ने, नीति निर्माताओं ने लिया है। सही गलत की अपनी विवेचना हो सकती है, लेकिन देश का बुरा हो ये किसी की नियत में नहीं रहा होगा। इसलिए इंतजार करिए, थोड़ा सा विनम्र बनाइए खुद को भी, सोशल मीडिया पर लिखते हुए, बात करते हुए प्रतीक्षा करिए। आने वाले दिनों में आगे कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच न्यूज़ बीट को देखने।